हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एम्स, वोल्ट एंड वॉट। आज के इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जो बेसिक्स चीज़ें हैं आपकी जो है क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो अगर बात करें कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, तो ये हैं एसआई यूनिट्स। यूनिट्स माने इकाई। ये सारी चीज़ें क्या हैं? यूनिट हैं, यानी कि ये तीनों चीज़ें हैं इकाई हैं। इकाई क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं जो लंबाई होती है, लंबाई को हम लोग काहे में नापते हैं? लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं। ठीक है, तो लंबाई हो गई मीटर में, हम लोग किलोमीटर में, जैसे रोड वगैरह होती है किलोमीटर में हम लोग उनकी जो है लंबाई को मापते हैं। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं, मान लेते हैं आपने आलू लिया तो उसको किलो में लेते हैं। ठीक ऐसे ही जो हमारी एम्स है वो करंट की क्या है? यूनिट है। और वोल्ट क्या है? वोल्टेज की क्या है? वोल्टेज की यूनिट है वोल्ट। तो याद रखिए वोल्टेज और वोल्ट जो है सेम नहीं है। ऐसे ही हमारी जो पावर की यूनिट है दैट इज़ वाट। ठीक है, तो वाट क्या है? हमारी पावर की यूनिट है। तो एम समझने के लिए हमको जो है करंट को अच्छे से समझना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए करंट को जो है थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल में करंट को समझेंगे तो एम्स जो है अपने आप ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो करंट जो होता है वो मेनली किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री होते हैं, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से हमारा करंट जो होता है उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये जो है मेटल की निब है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है। तो इसको अगर हम तोड़ते जाएं इतना तोड़ें कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उस कण को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक, तो ये जो एटम होता है जिसको हम लोग हिंदी में परमाणु भी बोलते हैं, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तो बिल्कुल बेसिक है, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। मैं ज़्यादा आप लोगों को साइंस नहीं बताऊंगा, तो ज़्यादा साइंस के अंदर ना चलते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो है आसानी से यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पहले से ही क्लियर होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब बात करते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि उससे करंट कैसे उत्पन्न हो। जैसे हमारा ये नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर जो होती हैं कक्षाएं होती हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि सबसे आउटर लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं दैट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे नाभिक का जो है ट्रैक्शन फोर्स काफ़ी कम होता है, जिसके कारण ये इनको थोड़ी सी एनर्जी देने पे ये बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो करंट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है दैट इज़ करंट। यानी कि करंट, कोई पूछे आपसे व्हाट इज़ करंट, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वही हम लोग क्या बोलते हैं? उसको करंट बोलते हैं। ये किस वजह से होता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, हर एक मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन फिर भी करंट नहीं फ्लो होता है। इसका कारण ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो इधर उधर होता है। जैसे ही ये फ्लो एक तरफ हो जाता है, करंट हमारा जो है फ्लो होना, करंट जो है हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें कि हमारा 1 एम्पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 1 एम्पियर करंट में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमारे वोल्टेज के बारे में। करंट तो हम लोगों ने समझ ली, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वोल्टेज, यानी कि व्हाट इज़ वोल्टेज। तभी हमको वोल्ट जो है अच्छे से हमको समझ में आने वाला है। तो वोल्टेज क्या है? एक प्रकार का ये प्रेशर है। क्या है वोल्टेज? एक प्रकार का प्रेशर है। प्रेशर माने दाब, जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दबाव डालता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्टेज की वजह से ही आगे को मूव होते हैं। ये दबाव डालता है वोल्टेज हमारा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तभी जो है सर्किट में मूव करते हैं। और अच्छे से मैं आपको समझाऊँ, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है, हमारे पास सर्किट है, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया। जैसे हमने इसको कनेक्ट किया, जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर्किट में, वायर में, वो क्या करेंगे? सारे एक तरफ को चलना प्रारंभ कर दें हमारा, और जो हमारा बल्ब होगा गाइज वो जल जाएगा यहाँ पे। जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में मूव करेंगे, करंट फ्लो होगा और हमारा बल्ब जो है जल जाएगा। और अच्छे से अगर समझाऊँ तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक गन है। ठीक है, तो गन के अंदर क्या होता है? गन के अंदर हमारे पास गोली होती है। तो अब गोली को चलने के लिए गन की आवश्यकता होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है। यानी कि बिना गोली के जो है गन किसी काम के नहीं। अगर हमारे पास गन है, गोली नहीं है, तब भी हमारा जो है कोई भी काम नहीं होने वाला। तो यानी कि गोली को चलने के लिए गन की आवश्यकता होती है, वैसे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए हमारे वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा किस वजह से फ्लो करता है? वोल्टेज के कारण जो है हमारा फ्लो करता है।
और अच्छे से अगर आपको समझाओ, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये वाटर टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इस पर पानी होगा उतना ही ये क्या करेगा, इसका जो पॉइंट होगा, नल होगा यहाँ पे जहाँ से पानी निकलने का रास्ता है, इस पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा हमारा करंट जो होगा सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा हमारा करंट फ्लो होगा। आपने एक खतरा प्लेट तो देखी होंगी, रेड कलर की होती हैं खतरा प्लेट, जिनको डेंजर प्लेट भी बोलते हैं, जो टावर वगैरह पर लगी रहती हैं। इन पे लिखा होता है 25,000 वोल्ट, ठीक है। तो और लिखा होता है कीप डिस्टेंस, तो यानी कि ये लिखा होता है वोल्टेज, ना कि करंट लिखा होता है। यानी कि वोल्टेज की वैल्यू होती है इतनी, यानी कि ये साफ साफ बताता है कि इतना ज़्यादा वोल्टेज है, इस वजह से आपको दूर रहना है, क्योंकि हमने अभी बताया जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, ठीक है। तो आपको ज़्यादा तेज़ से झटका लग सकता है, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट होगा, तो यहाँ पे करंट की जो है यूनिट एम्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट भी आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि वोल्टेज भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर वोल्टेज यहाँ पे कम है, यानी पानी का दबाव कम है, तो यहाँ पे जो है पानी कम दबाव से बाहर आएगा। टंकी अगर खाली है तो पानी जो है कम दबाव से बाहर आएगा। तो आई होप आप लोगों को जो है वोल्टेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं वॉट के बारे में। तो वॉट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वॉट क्या है, पावर का क्या है, यूनिट है। तो पावर हमारी, जैसे कि हमारे पास कोई मोटर है, ठीक है, तो वो वाट क्या बताता है, मोटर की पावर यानी कि शक्ति बताता है। जैसे मोटर किलो वाट में है, ठीक है, और वाट में है, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो मोटर है उसकी कितनी शक्ति है, यानी कि मोटर हमारी कितनी पावर की है। कहने का मतलब डायरेक्ट यही है कि हमारी मोटर कितनी ताकत की है, कितनी बिजली खर्च करने वाली है और कितना हमको आउटपुट प्रदान करेगी। 150 किलोवाट की अगर मान लेते हैं मोटर है, तो इससे पता चलता है कि हमारी मोटर 150 किलोवाट, यानी कि इतनी उसकी क्षमता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोवाट या वाट में। हमारी मोटर की डायरेक्ट हमको पावर पता चलती है वाट से, ठीक है। तो वॉट निकालने का अगर हम बात करें कि हमको वॉट कैसे निकालने होते हैं, तो वॉट निकालने के बहुत ही साधारण फार्मूला है, वोल्टेज इनको करंट के मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक चीज़ बताना भूल गए यहाँ पे, एम्पियर यानी कि करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉट निकालने के लिए जो फार्मूला वोल्टेज इंटू करंट है, ये हमारा काम आता है डीसी में, ठीक है। अगर हम बात करें एसी की, तो एसी में जो है यही जो फ्रिक्वेंसी होने के कारण ये फार्मूला जो है बदल जाता है। इसमें बस एक चीज़ ऐड हो जाती है, जैसे वोल्टेज करंट, बस पावर फैक्टर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फेज एंगल डिफरेंस आ जाता है, इस वजह से पावर फैक्टर आ जाता है, ठीक है। ये बात हो गई सिंगल फेज की। अगर हम कहें कि 3 फेज हमारा सिस्टम है, तब हमारा वॉट कितना होगा, तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर तो होगा ही, साथ ही √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही, अगर आपको इसको डिटेल में सीखना है, तो इस पर मैंने जो है ये वाली वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। ये वाली वीडियो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप गाइस आज की इस वीडियो से आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना एक प्यारा सा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।